देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ओवरहेड लाइनों में उपयोग होने वाले इस्पात के नलिकाकार को इंग्लिश बोलते हैं ट्यूबलर। ट्यूबलर जो पोल्स होते हैं कितनी दूरी पे होते हैं। मान लीजिए ये आपका एक पोल है, एक पोल आपका ये है और एक पोल आपका ये आपका ट्यूबलर स्टील पोल है। स्टील पोल आपके ट्यूबलर वाले, ठीक। अब पूछ रहा है एक पहला ये पोल है और ये दूसरा पोल है। अब ये पूछ रहा है इसके बीच में क्या होता है, स्पैन होता है ना, बताया था ना। दो पोलों के बीच में जो दूरी होती है उसको स्पैन बोलते हैं। वही दूरी तुमसे पूछ रहा है कि आगे जैसे मान लो ये लकड़ी का खंबा हो जाएगा, मान लो सब लकड़ी का खंबा एक, लकड़ी खंबा दो। अब पूछ रहा है इनके बीच का जो स्पैन होगा, इन्होंने बीच की दूरी पूछ है ना। दूरी मतलब क्या है, स्पैन की बात कर रही है। तो इन्होंने बोल दिया कि जो आपका इस्पात जो पोल है वो ट्यूबलर स्टील का है। अब ये पूछे कितनी दूरी होगी, तो हमने हर चीज़ का एक एक का बताया तुमको, नहीं बताया तो मैं फिर से बताया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 80 मीटर। मतलब इनके बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी, 50 से 80 मीटर। समझ गए, इसको बोलते हैं स्पैन। क्या बोलते हैं, स्पैन, ठीक। और ये क्या होता है, ये होता है सैग। क्या होता है, सैग। ट्रांसमिशन लाइनें में बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, उनके दो पोलों के बीच में जो वायर जाता है देखो हल्का सा ढीला होता है, उसको बोलते हैं सैग। सैग का फॉर्मूला पूछ लेगा तुमसे, क्या होता है, WL²/8T। ये आपका सैग का फॉर्मूला होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब मान लो अभी तो ट्यूबलर का पूछा, अगर तुमसे पूछे लकड़ी के खंभों के बीच में कितना स्पैन होता है तो वुड पोल, वुडन पोल, तो वुडन पोल कहाँ कही रहे हो, कहाँ मतलब कहाँ दिक्कत है, लकड़ी खंभे दिक्कत है तुमको, पहले लकड़ी खंभे बहुत चलते थे। चलो अच्छा, जहाँ पे हमको टेम्परेरी वायरिंग करनी हो, ठीक है, और पहाड़ों में लकड़ी खंभे तुमको मिलेंगे। कि पहाड़ों में क्या होता है कि लकड़ी खंभे तुम आसानी से उखाड़ सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और पहाड़ों में क्या होता है, अक्सर पहाड़ टूट रहा ये करना बूम रहा है, तो वहाँ पे हम टेम्परेरी यूज़ होता है। तो वहाँ पे मोस्टली हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ या जहाँ पे हमको टेम्परेरी वायरिंग करनी वहाँ पे लकड़ी खंभों का यूज़ करते हैं। हमने दोबारा ना पूछना। अब इनका जो स्पैन होता है लकड़ी खंभों कितना होता है, 40 से 50 मीटर होता है। कितना होता है, 40 से 40 मीटर टू 50 मीटर, ठीक। ये क्या होगा, लकड़ी के खंभों, ठीक। और इनका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है, 25 साल। 25 साल तक ये चलते हैं लकड़ी वाले बताया तो था, ठीक। और ट्यूबलर का तो पता ही चल गया 50 से 80। अब उसके बाद आता है आपका आरसीसी के खंभे। देखे हो ना आरसीसी खंभे, आरसीसी खंभे। इनका स्पैन कितना होता है, 60 से 100 मीटर। कितना होगा, 60 से 100 मीटर। इनका काल क्या होता है, जीवन काल, ये लगभग 100 साल तक जीते हैं। कितना, 100 साल तक चलेंगे। जो आरसीसी पोल होते हैं वो 80 या 100 रख लो, इतना ही चलते हैं, ठीक। नारा नहीं आ रहा है। और उसके बाद आते हैं आपके स्टील टावर। इनमें स्पैन कितना होता है, 120। अरे 80 से 100 रख लो, ठीक है। और इनके क्या होते हैं, इनका जीवन काल कितना होता है बेटा, 100 साल से ज्यादा। तुम मर जाओगे लेकिन स्टील टावर खड़ा रहेगा, समझ लो।
देखिए सर्विस लाइन के लिए कौन सा पोल प्रयोग करते हैं, या कह देगा कि किसको हम वरीयता ज़्यादा देते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो वुडन पोल, जो वुडन पोल होते हैं बेटा, वो क्या होता है, टेम्परेरी जहाँ हमको काम होता है वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और आरसीसी पोल, स्टील टावर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 100 केवी के ऊपर यूज होगा, है ना। 100 केवी के ऊपर स्टील टावर बड़े बड़े यूज होते हैं। ठीक, और इनकी लंबाई कितनी होती है, 150 मीटर से 200 मीटर तक होता है। इनकी जो लंबाई होती है, देखा नहीं, लंबे लंबे बहुत बड़ी आ जाएगी। लगा था हमारे खेत में तो लगा, चढ़ के देखा कितना लंबा है। ऊपर लटक गया, लाइन चालू है नहीं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आरसीसी पोल। ठीक, आरसीसी पोल जो होता है आपका, ये सीमेंट का बना होता है, सीमेंट कंक्रीट इन सब का मिक्सचर करके इसको बनाते हैं। ठीक, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कितनी है, 100 साल, अप्रॉक्स 100 साल तक ये काम करेगा। ठीक, और ये कितने लाइनों के लिए होता है, 11 केवी से लेकर 33 केवी तक ये हम इससे वोल्टेज ले जाएंगे। ठीक है, देखिए यूपीएस में इन्वर्टर का कार्य है, यूपीएस को बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक, इसमें जो आप इन्वर्टर यूज करेंगे उसका काम क्या है, ये पूछ रहा है। कन्वर्ट एसी टू एसी, एसी को एसी में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट डीसी टू एसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट डीसी टू डीसी, और कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, पहला बिल्कुल सही है, कन्वर्ट एसी टू एसी। अब डीसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, चॉपर करता है, चॉपरवा कराता है, कौन, चॉपर। ठीक, और एसी को डीसी में करता है आपका रेक्टिफायर। ठीक है, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है कन्वर्टर। समझ गए। देखिए क्या कह रहा है कि जब रोटर की गति स्थिर है तो स्लिप का मान हो। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए स्लिप बराबर क्या होता है, स्लिप को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS होता है। ठीक, अब परसेंटेज निकालना है तो यहाँ परसेंट लगा दो, परसेंट की बात कर रहा ना, इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है रोटर की गति स्थिर है, इस पे ध्यान दीजिएगा, रोटर की गति स्थिर है मतलब यहाँ पे NR की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, NR की वैल्यू 0 हो गई। तो क्या हो जाएगा, NS माइनस 0 अपॉन NS इंटू 100। तो क्या हुआ, NS अपॉन NS इंटू 100 कितना आया, 100। तो कितना आंसर आएगा, 100% होगी। समझो। अच्छा, नो लोड पर, नो लोड पर स्लिप का मान कितना होता है, और लोड पे स्लिप का मान कितना होता है, ये बताओ। बताओ। लोड पे तो 1 होगा। हाँ? 1 लोड पे। लोड पे कितना होगा, 1। लोड पे 0 होगा, कोई लोड देंगे तो 0 होगा। देखो नो लोड पर क्या होता है, लेस देन 1%, 1% से कम होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर में हमेशा याद रखना, कहीं तुमको 1% मिलेगा या 1% से कम। ठीक, नो लोड पर।
और लोड पे समान पे कंडीशन पे हमने बताया था कितनी होती है, 3% से लेकर 5 5%, बताया था ना। ठीक है, देखिए कह रहा है AC मशीन 4 पोल एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिक डिग्री होगी। ठीक, क्या दिया है, 180 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री और 900 डिग्री। क्या होगा, 4 पोल डिग्री 180 डिग्री 4 पोल देखो इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है लेकिन मेरा है, करना तो पड़ेगा। ठीक, टेढ़ा है लेकिन मेरा करना तो पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे देखो पोल दिया है, कितना दिया आपको, 4 दिया। ठीक, देखिए एक हमने रिलेशन बताया था, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, बताया था, याद है रिलेशन। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, देख लो इधर भैया, ये आपका कितना हुआ, 180 हुआ, ये कितना हो गया आपका, 180 टोटल कितना होगा, 360 हो गया। ठीक, तो जब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे क्या, 360 रखेंगे। ठीक, थीटा इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मशीन क्या होगी, 360 पूरा चक्कर लगाती है, एक चक्कर पूरा। ठीक, पोल आपके कितने, 4, 360 कितना है, 2 गुणे 360, तो है आपका 720 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। ये रिलेशन आपको पता भी होना चाहिए, कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है। तो आज के लिए बहुत इतना है, कल कल आपसे और नए क्वेश्चन लेके साथ मैं मिलूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ यार जरा वीडियो सब्सक्राइब किया करो, जिससे और लोगों को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके।